कभी आपने सोचा है मरने के बाद क्या होता है? क्या सच में आत्मा बस यूं ही हवा में खो जाती है, या फिर शुरू होता है एक सफर इतना कठिन, इतना भयावह कि खुद आत्मा भी पूछ बैठती है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? आज की कहानी एक ऐसे ही आदमी की है जिसे मरने के बाद समझ ही नहीं आया कि वो जिंदा क्यों महसूस कर रहा है। रात का समय था, बारिश तेज हो रही थी। शहर के कोने में एक पुराना मकान, जहां रघुनाथ नाम का आदमी अकेला लेटा था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, आंखें धुंधला रही थीं। रघुनाथ एक साधारण आदमी था, न बहुत धार्मिक, न बहुत दुष्ट। लेकिन एक अपराध जो उसने सालों पहले किया था, वो उसके भीतर अब भी सुलग रहा था। एक हत्या, एक झूठ, एक डर जिसे वो खुद भी भूल चुका था। और फिर एक लंबी सांस के साथ सब कुछ शांत हो गया। दिल की धड़कन रुक गई, लेकिन चेतना नहीं गई। कभी कभी मृत्यु के बाद भी आत्मा को एहसास बना रहता है। वो सोचती है कि वो अभी भी जीवित है। लेकिन तब शुरू होता है असली सफर, न्याय का सफर। रघुनाथ उठ बैठा। उसने देखा उसका शरीर बिस्तर पर पड़ा है और उसके चारों ओर लोग रो रहे हैं। वो घबराया। अरे, मैं तो यहां हूं, क्यों नहीं सुन रहे मुझे? लेकिन कोई जवाब नहीं। धीरे धीरे उसने महसूस किया, उसकी आवाज, उसकी छाया सब अदृश्य हो चुकी हैं। वो हिलने की कोशिश करता है, पर उसके कदम जमीन से ऊपर तैरते हैं। और तभी कमरे के कोने में एक अंधकार फटता है, जैसे कोई पर्दा हट रहा हो। दो आकृतियां, काली, विशाल, लाल आंखों वाली, धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। रघुनाथ कांप उठा। तुम कौन हो? एक गहरी गूंजती आवाज गूंजी। हम यमदूत हैं। चलो, समय पूरा हो चुका है। रघुनाथ ने विरोध करने की कोशिश की। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन उसके शब्दों का कोई अर्थ नहीं था। यमदूतों ने उसके चारों ओर एक जाल सा फैलाया और वो खिंचता चला गया। काले धुएं, भय और अजीब आवाजों के बीच वो उड़ता जा रहा था, न ऊपर न नीचे, बस एक अनंत अंधकार में। उसके मन में एक ही सवाल था, मुझे नरक क्यों ले जाया जा रहा है? मैंने ऐसा क्या किया? आत्मा भूल जाती है, पर कर्म नहीं भूलते। हर कर्म, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक बीज छोड़ जाता है जो मृत्यु के बाद फल देता है। वो अंधकार धीरे धीरे लाल रंग में बदलने लगा। चीखें सुनाई देने लगी, जलते हुए पत्थरों की गंध, पिघले लोहे की भाप, और फिर एक विशाल द्वार सामने आया, जिस पर लिखा था यमपुरी। रघुनाथ की आत्मा कांप गई। ये कहां ले आए मुझे? मैं तो बस अपनी रक्षा के लिए। लेकिन तभी एक स्वर गूंजा। हर अपराधी यही कहता है, मैंने आत्मरक्षा में किया। रघुनाथ की आंखों में चमक थी। वो याद करने लगा वो रात जब उसने किसी को धक्का दिया था, क्रोध में, झगड़े में, और वो व्यक्ति मर गया था। वो कभी स्वीकार नहीं पाया, बस भाग गया। और यही अपराध आज उसकी आत्मा को घसीट कर यहां लाया था।
गरुड़ पुराण कहता है, जो मनुष्य क्रोध में किसी की हत्या करता है वो मृत्यु के बाद कुमारदक नरक में जाता है, जहां उसकी आत्मा को वही दर्द बार बार महसूस कराया जाता है जो उसने अपने शिकार को दिया था। रघुनाथ को अब महसूस हुआ, उसके शरीर में ज्वाला दौड़ रही है, हर चीख उसके अंदर गूंज रही है। रघुनाथ उस विशाल दरवाजे के सामने खड़ा था, जिसे देखकर उसकी आत्मा कांप उठी। दरवाजे पर अग्नि की लपटें थीं और भीतर से आती थी अनगिनत चीखें, मानो पूरी सृष्टि की पीड़ा उस एक जगह ठहर गई हो। यमदूतों ने कहा, ये है न्याय का मार्ग। यहां हर आत्मा वही पाती है जो उसने अपने कर्मों से बोया है। दरवाजा धीरे धीरे खुला, एक तेज प्रकाश, फिर अंधकार, और रघुनाथ भीतर चला गया। उसने देखा सामने एक नदी बह रही थी, पर वो जल से नहीं, उबलते तेल से भरी थी। वहां आत्माएं चीख रही थीं, उनके शरीर जल रहे थे, फिर भी वे मर नहीं रही थीं। एक यमदूत बोला, ये है कुंभीपाक नरक। जो मनुष्य हत्या करता है वो यहां डाला जाता है उबलते तेल में, बार बार, जब तक उसका पाप धुल ना जाए। रघुनाथ की सांसें तेज हो गईं। नहीं, मैं नहीं जा सकता वहां। मैं तो बस एक बार गलत हुआ था। लेकिन आवाज आई, एक बार का पाप भी आत्मा पर अनगिनत जन्मों का बोझ बन जाता है। दो यमदूतों ने उसे उठाया और अगले ही पल वो गर्म लपटों के बीच गिर पड़ा। उसके चारों ओर आग थी, तेल की गंध, जलता हुआ भय। वो चीखा, रोया, पर उसकी आवाज सिर्फ अंधकार में खो गई। गरुड़ पुराण कहता है, पाप की सजा बदले के लिए नहीं दी जाती, वो दी जाती है आत्मा को उसके कर्म का अनुभव कराने के लिए। क्योंकि जब आत्मा खुद वो दर्द महसूस करती है, तभी वो अगली बार सही रास्ता चुनना सीखती है। रघुनाथ उस तेल से बाहर निकला। उसका शरीर अब भी जल रहा था, पर भीतर कुछ बदल चुका था।